हेलो साथियों, मैं सुभाष एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके एग्जामगढ़ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग परसेंटेज नामक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आइए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसके और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। 70% कमल ने अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? ये बिल्कुल हमारा कह लीजिए औसत जो एवरेज नामक चैप्टर है उस पर आधारित हमारा न्यूमेरिकल है, मगर ये परसेंटेज के रूप में दिया गया है। आप लोग वैसे भी समझ गए होंगे। 4 विषयों में उसे 70% अंक मिले हैं, मतलब टोटल मिला के 70% अंक मिले हैं। तो 4 विषयों में से 3 में से ये और ये मिले हैं। तो चौथे में कितना मिला है? कहने को जो चारों विषयों का एवरेज है वो 70% है। इसको हम एवरेज के हिसाब से भी लगा सकते हैं, या फिर चारों विषयों में का 70-70 मान के तब 3 विषयों का जोड़ के घटा लेंगे तब भी आ जाएगा। चलिए हम समझते हैं क्या हम बता रहे हैं। चार विषयों का प्रतिशत योग बटे 4 या फिर जिसके हम कहते हैं 4। 4 विषयों का प्रतिशत योग बटे 4, जिसकी वैल्यू है 70, जिसे कहते हैं औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, वही चीज़ ये विषय के रूप में दिया है। तो हम विषयों का योग बटे विषयों की संख्या बटे औसत, कहने वाला 70% पाया तो सब विषय में वो 70-70 मानेंगे हम उसको। लेकिन हकीकत में ऐसा पाया नहीं, वो कम ज़्यादा पाया है। तो औसत निकालेंगे यहाँ से, तो 70 मान के हम निकालेंगे, या फिर 3 विषय का हमको पता है, चौथे का हम x मान लेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे योग में 81 + 66 + 61 प्लस चौथे विषय का हम x मान लेंगे बटे 4 बराबर 70, क्योंकि टोटल परसेंटेज हमारा 70 है या औसत 70 है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम जिसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको ऐड करेंगे जब हम, तो हम क्या देखते हैं 6 1 7 1 8 मीन्स 8, फिर यहाँ पे 6 6 12 और 8 20। यहाँ पे 208 प्लस x बराबर है, ये आपस ये इधर गुणा हो जाएगा, 7 चौको 28, 280। 208 प्लस x इक्वल टू 280। इस तरीके से x इक्वल टू 280 माइनस 208, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना 72%। यही हमारा आंसर हो गया, ये बिल्कुल औसत ही है। ये चैप्टर जो है बिल्कुल औसत का ही है, मान के चलो ये न्यूमेरिकल औसत का ही न्यूमेरिकल है। बस समझने का फेरा है, समझने का डिफरेंट है। आपको क्लियर हो गया होगा। कह रहा है कि 70% अंक प्राप्त किया है। 70% अंक अगर उसने पूरे अपनी परीक्षा में पास किया है तो इसका मतलब कि हर विषय में 70-70। अगर किसी में अगर वो 68 पाया है, मन में 70 से 2 कम, तो किसी में 72 भी पाया है, तभी इसमें 2 कम हुआ तो इसमें 2 ज़्यादा हो गया है। और औसत हमारा कितना हो 70 है, तो इसमें से 2 इसमें चला जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। आपके सामने है, दिया है एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। इनमें से
कितना 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मीन्स फेल हुए। आपको बताना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। तो इसमें पास होने का दिया है परसेंटेज, कितना परसेंटेज पास हुए, दोनों लोगों का अलग अलग, लड़कियों का और लड़कों का अलग अलग दिया है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कितने बच्चे पास हुए और कितने फेल हुए, फिर उनका परसेंटेज निकालेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 900 लड़कियाँ थी, उसका 40% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुए, 40%। तो 900 का हमको अनुत्तीर्ण निकालना है, तो हमको उत्तीर्ण निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम उत्तीर्ण निकालेंगे तो फिर दोबारा अनुत्तीर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बात पॉइंट समझिए आप कि 40% उत्तीर्ण, तो इसका मतलब 60% अनुत्तीर्ण, और लड़कों में 50% उत्तीर्ण, तो 50% ही फेल या अनुत्तीर्ण। तो चलो हम सबसे पहले हमको लास्ट में फाइनली फेल ही बताना है, तो फेल ही निकालेंगे दोनों का। तो 900 में 60% फेल हुई, फेल का निकाल रहे हैं हम यहाँ पे ना, फेल या फिर अनुत्तीर्ण से कहते हैं फेल। 60% निकालेंगे लड़कियों का, तो ये 2 जीरो, ये दो जीरो हमारे कट गए। तो इस तरीके से 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 और जीरो आ गया 540 गर्ल्स हमारी जो हैं, 540 गर्ल्स जो है हमारी वो फेल हो गई। चलो बॉयज़ का निकालते हैं, बॉयज़ का देखते हैं। बॉयज़ का क्या आ गया 50%, 50% मीन्स आधा, आप वैसे भी जान सकते हैं आधा। 1100 का आधा, 1100 का आधा कितना हो गया 550, 550 ये हमारे फेल हैं, फेल। पास भी इतने ही है, मगर हमको फेल का लास्ट फाइनली हमको फेल का बताना, तो फेल का ही निकालेंगे। अब पूछ लो कितने विद्यार्थी टोटल कितने फेल हुए हैं, तो जानते हैं लड़कों में इतने फेल हुए, लड़कियों में इतने फेल हुई, तो दोनों को जोड़ लेंगे। हम इसमें जोड़ेंगे, लड़कियों को जोड़ेंगे, तो आ गया हमारा जीरो 1090, 549 और 10, 1090 विद्यार्थी जो है हमारे फेल हुए। कितने में 2000 में, टोटल हमारा 2000 है, टोटल हमारा 2000 है, 1100 और 900। 2000 में फेल हुए कितना 1190, बस इसी का परसेंटेज हमको निकाल लेना है, मीन्स इसी को हम 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा 1190 बटे 2000 गुणे 100। तो इस तरीके से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये जीरो से ये जीरो कट गया, और इसको जब काटेंगे, इसको 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब आ गया हमारा 9 में 2 चौको 8, 1 बच गया हमारा 1 बच गया। ये देखते हैं, फिर ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे 2 चौको 8, 1 बच गया, 1 जब बच गया तो दशमलव लग गया और जीरो हो गया, तो पंचे 10 मीन्स 54.5%। ये हमारा आंसर हो गया। इतने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए, इतने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार हम बता दें कि 900 लड़कियों में 40% लड़कियां पास हुई थी, इसका मतलब 60% लड़कियां फेल हुई थी। तो 900 में 60% की वैल्यू निकाल ली, 540 आ गया। बॉयज़ में निकाल लिए, 1100 में 50% पास हुए तो 50% भी फेल हुए, तो इसका मतलब इतने फेल हुए। लड़कियां इतनी फेल हुई, लड़के इतने फेल हुए, टोटल कितने फेल हुए, टोटल इतने फेल हुए 1090। कितने में 2000 में, बस उसी के परसेंटेज निकाल दिए, हमारा आंसर आ गया। आप लोग देख रहे होंगे मुश्किल से 2 स्टेप में हमारा आंसर निकला है। चलिए हम ऐसे ही अच्छे न्यूमेरिकल और देखते हैं। आइए, आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल लिखा है, ध्यान से देखिए। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, सफल हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 20% फेल हुए, दोनों विषयों में फेल हुए,
तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों। 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है कि 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में पास हुए हैं। तो इसका मतलब हमारा अंग्रेजी में 40% फेल हुए, 60% अगर पास हुए तो 40% फेल हुए, 70% गणित में पास हुए तो फेल कितने हुए? 30। चलिए सॉल्व करते हैं। गणित में फेल, यहाँ से निकालेंगे गणित में फेल बराबर 30%। अंग्रेजी में फेल बराबर 40%। 60% पास हुए तो 40% फेल हुए। यहाँ पर दिया है 20% दोनों विषयों में फेल हुए। 20% दोनों विषयों में फेल हुए तो इसका मतलब थोड़ा सा हम डायग्राम बना के समझाते हैं आपको। 20% जब दोनों में हो गए फेल के लिए बना है, 20% दोनों में हो गए। ये मान लेते हैं हम मैथ का है, ये अपना इंग्लिश का है। तो यहाँ पे गणित में फेल कितने से 30, 20 तो यहाँ चला गया, 10 यहाँ बचा। इंग्लिश में कितने से 40, 20 तो इसमें हो गया और हमारे यहाँ पे बचा 20। अगर इंग्लिश का देखा जाएगा टोटल 40 है, मैथ का देखा जाएगा टोटल 30 है और दोनों में हमारा 20 है। इतना हमको बताया ही गया है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि टोटल हमारा 50, एक या दोनों विषयों में फेल। यहाँ से लिख सकते हैं एक या दोनों सब्जेक्ट में फेल बराबर 50%। तो 50% फेल हुए हैं, इसका मतलब पास भी हमारे 50% हुए हैं। यहाँ दिया भी है, क्या दिया है? 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों। 2500 विद्यार्थी हमारे उत्तीर्ण हुए हैं टोटल, और फेल भी हमारे 50% हुए हैं। तो इसका मतलब कुल विद्यार्थी हमारे कितने हो गए? फेल हमारे 50% हुए हैं और पास भी हमारे 2500 हुए हैं। इसका मतलब 50% पास भी हुए हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि टोटल हमारे स्टूडेंट हो गए 5000 मीन्स 5000। 2500 पास हुए हैं और 50% फेल हुए हैं, मीन्स टोटल हमारे हो गए 5000। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम बता दें कि गणित में फेल हुए 30%, क्योंकि गणित में 70% पास हुए तो 30% फेल हुए। अंग्रेजी में पास हुए 60 तो फेल हुए 40। और यहाँ दिया कि 20% दोनों में फेल हुए। फेल सारे हमारे फेल के ही हैं, तो इसमें फेल और 20% दोनों में फेल। तो यहाँ से हम निकाल लिए कि टोटल 50% विद्यार्थी फेल हुए। तो बस 50% विद्यार्थी फेल हुए तो 50% पास हुए, तो उसकी वैल्यू दी गई है 2500। तो 2500 पास हुए तो 2500 फेल भी हुए। टोटल हमारे 5000 स्टूडेंट वहाँ पे हैं। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। आइए साथियों देखते हैं, थोड़ा शोर होने लगा है मगर ये न्यूमेरिकल हम देखते हैं। हमारे सामने एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी अंग्रेजी गणित में, 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मीन्स फेल हुए। यानी 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। 46 अभ्यर्थी दोनों विषयों में हमारे पास हो गए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 42% गणित में हमारे फेल हुए हैं। हम यहाँ से निकालेंगे केवल
केवल गणित में फेल, केवल गणित में फेल हमारे हो गए कितना 42 माइनस 17, 42 माइनस 17, तो इस तरीके से हमारा निकल गया 25 केवल गणित में फेल, केवल गणित में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल, दूसरा निकल केवल इंग्लिश में फेल, केवल इंग्लिश में फेल हमारे कितने हो गए 52 माइनस 17, क्योंकि 17 तो दोनों में है ना, तो इस तरीके से हमारे हो गए 35, इस तरीके से हो गया हमारा 35। और एक या दो विषय, एक या दोनों विषय में, एक या दोनों में फेल, एक या दोनों में फेल अगर हम निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा 25 प्लस 35 प्लस 17, इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 77%। तो ये 77% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, 77% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो इसका मतलब पास कितने हुए, पास हमारे हुए 23%, दोनों विषयों में पास कितने हुए 23%। और हमको दिया हुआ है कि दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी पास हुए, तो 23% इक्वल टू 46। इस तरीके से 20 इसका दोगुना है, परसेंटेज का दोगुना है, तो 100% बराबर 200, 23% बराबर 46, तो इस तरीके से 100% बराबर, तो 100% इक्वल टू 200, यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब टोटल हमारे 200 विद्यार्थी थे, टोटल हमारे 200 विद्यार्थी थे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत शोर हो रहा है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।